विषय है। जी ठीक है, तरन्नुम जी। ठीक है। शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस्लाम में कई चीजों का जिक्र है, इस तरीके से किसी को सरेआम मार देना, इसका तो जिक्र नहीं है। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है शोएब साहब। बिल्कुल। हम्म। जी जी बिल्कुल तरन्नुम जी, आपने बिल्कुल हकीकत बात कही है कि इस्लाम जो है मोहब्बत सिखाता है। लेकिन तरन्नुम जी देखिए, यहाँ पर जो है बांग्लादेश में सियासत चल रही है। अगर आप देखिए तो शेख हसीना जी जब वहां उनका तख्ता पलटा गया हम्म। तो वो किस हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा। उसके बाद उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनका खैर मकदम किया और आज भी वो हिफाजत हिंदुस्तान में है। हम्म। तो वहां पे आप देखिए, जो शेख हसीना जब यहाँ पे है तो जाहिर है खालिदा जिया जो वहां पे मौजूद है वो उनकी विपक्ष है, आप भी जानती हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस बीजेपी। और इंसान जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, ऐसा इलेक्शन में भी मामला वहां पे होता है। तो खालिदा जिया जो है वो चाहती है कि वक्त आने में जो फरवरी में इलेक्शन हो वहां पर वो इकतदार में आ जाए। यूनुस से वो शोएब समझौता कर साहब, रही है। जंग और में फिर सब कुछ जायज होता है, चुनाव मैं में भी मुकम्मल सब कर कुछ दूं। जायज होता है, मैं लेकिन किसी हिंदू को निशाना बनाना ये तो जायज न, नहीं है। न, मैं न, 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 मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर हम्म। एक सेकंड में उसी पर आना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए खालिदा जिया जो है सियासत चल रही है, उन्होंने लड़के को बुला लिया, तारिक साहब को बुला लिया 17 साल के बाद, वहां पे जश्न मन रहा। आप देखिए वो जो है जुल्म ढा रही हिंदू भाइयों पर, पर्दे पर्दे से ढा रही है कि शेख हसीना यहाँ आराम कर रही है। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से रहेगी कि इस पर सख्त सख्त फैसला किया जाए, क्योंकि हम जो है हिंदुस्तानी है। मेरा हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर शोएब सिद्दीकी फिलिस्तीन पर जुल्म होता है तो मैं इसराइल की मुखालफत करता हूं। अपने प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसराइल पर हमला करिए, उनसे बात करिए। उसी तरह मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से कि आप बांग्लादेश पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उनसे फौरन बात करिए, क्योंकि खालिदा जिया जो है वहां पे मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म ढा रही है सिर्फ सियासत पाने के लिए। अगर तरन्नुम जी आप ये देखिए, ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है। शेख हसीना खुद कह रही है कि मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। तो खालिदा जिया इसमें पसे पर्दा काम करवा रही है, हिंदू भाई जुल्म करवा रही। अभी आप देखिए, अभी आप ही ने बताया, अभी पिछले हफ्ते देखिए जो है एक हिंदू भाई को जला के मार दिया गया, फिर आप पीट पीट के उसको मारा। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से रहेगी, बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं, और हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, हमेशा रहेगा। सियासी लोग छोड़ के, क्योंकि सियासी लोग क्या होते हैं, अपने इख्तिदार में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए और पिक्चर में बने रहने के लिए कोई ना कोई निगेटिव सोच छोड़ते हैं। लेकिन मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूं। मेरे हिंदू भाई जो है वो अक्सरियत में ज्यादा है, वो मेरे राम है। मैं सेकंड नंबर में, मैं उनको लक्ष्मण हूं। मैं मुखालफत करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि, और दुआ भी करता हूं, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, कि फौरन वो वहां पर बातचीत करें और इस तरह कार्रवाई रोकें, वरना इसका अंजाम मैं समझता हूं बांग्लादेशियों को यहाँ पे बहुत भुगतना पड़ेगा। और जिसलिए मैं अपने हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी दुनिया में कहीं भी मुल्क में रहे, वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। इसलिए मैं पुरजोर मुखालफत करता हूं। और खालिदा आप तो जिया जो है मुखालिफत कर रहे वो हैं, लेकिन उन्हीं अभी भी कई मुस्लिम ऐसे संगठन हैं जो सामने भी नहीं आए हैं।